हैव पेशेंस। थोड़ा धीरज रखिएगा, मैं इसका फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों ये स्ट्रीम नहीं हो रहा है? ऐसे तो स्ट्रीम हो रहा है। ओके, तो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन मेरा। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा और महेश जो भी है महेश्वरी के बीच में, मुझे अल्टीमेटली ये कोई जो कंट्रोवर्सी है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो आज बात कर रहा हूँ वो जो अभी ये 10 डेज MBA डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कोर्स जो लॉन्च किया है, और इन जनरल्स जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कोर्सेज होते हैं, क्या वो वर्ती है? क्या उसका वैल्यू है? वो मैं अपना खुद ने ज्वाइन किया है और खुद ने ये विवेक बिंद्रा के दोनों जो 10 डेज MBA उसका दोनों दिन का कोर्स मैंने अटेंड किया है और दूसरे कोर्सेज भी मैंने देखे। तो मैं सिर्फ उसका व्यूज़ देखूंगा, व्यूज़ देने वाला हूँ। ये खुद मेरा व्यू है, ये कोई मेरा जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। तो ये जो 10 डे MBA, पहले तो ऐसे है कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से खुद को बहुत क्लोजली आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं ना वो लोग समझते नहीं है, मानते नहीं। इंटेंशन जो भी हमारा अच्छा रहता है हम उस लोगों को समझाने जाते हैं, देते हैं, लेकिन कदर नहीं है। लोगों को अभी फास्ट पैसा चाहिए। आपने बोला ऐसा है तो बस वो उसके लिए क्या करना है वो नहीं सुनेंगे। वो पैसा चाहिए, वो पैसा मिला का नहीं मिला वही देखेंगे। तो पहले मैं बोलता हूँ कि ये जो 10 डे MBA वो वर्थी है, उसका वैल्यू ज़ीरो नहीं है। जैसे कि हीरे की पहचान जो है वो सिर्फ जौहरी की ही होती है। एक हीरा और कांच का टुकड़ा, जो नकली हीरा आप साथ में रखोगे दोनों दिखेगा तो सेम ही। वो नॉर्मल आदमी जो है वो पहचान नहीं पाएगा, लेकिन जो जौहरी है जिसको परख है वो उसको पहचानेगा। वैसे ही ये 10 डे MBA फ्री में दे रहे हैं तो उसका वैल्यू ज़ीरो है, ऐसे नहीं। जो भी बोल रहे हैं कि ये इसका ज़ीरो वैल्यू है, वो खुद ऐसा कोर्स बना के दे फ्री में और बोले ये इतने का वैल्यू है, आप उसका इवेल्यूएट करो, तभी हम मानेंगे। बोलने से तो कुछ बहुत बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे मैंने बोला कि मैं भी इनको आइडेंटिफाई करता हूँ अपनी तरफ से। मैंने भी स्टॉक मार्केट में मेरा खासा अनुभव है। मेरे कम्युनिटी में सब कोविड के टाइम से मैं देखता था कि बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, चलो हेल्प करते हैं। कोई और धंधा नहीं है, सबके पास बिजनेस बंद पड़े हुए हैं, कोविड का टाइम है और तभी ऑनलाइन ही चल रहा है। एक ही बिजनेस जो कभी बंद नहीं हुआ वो था स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट में बोलता हूँ कि एक पूरा बिजनेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का दरिया है। तो वैसे ही कूद के नहीं चलेगा, उसको सीखना पड़ेगा। लोगों को मैंने समझाया ये करो, ये अच्छा है, सीखो, उससे आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगा, लेकिन कोई नहीं माना। जैसे कि अभी विवेक बिंद्रा जी जो अभी कोर्स दे रहे हैं, इंटरप्रेन्योर की मदद करना चाहते हैं, छोटे लोगों की मदद करना चाहते हैं, उसका उनका इंटेंशन ऐसे बहुत अच्छा है, इसीलिए वो सब कोर्स कर ले रहे हैं। लेकिन वो कोर्स की वैल्यू कोई भी समझ नहीं पा रहा। क्यों? अभी विवेक बिंद्रा जी का भी जो मैंने बोला कि ये 10 डे स्टडी रहता है और वो सब
जो किया है उससे ही मैं बोलता हूँ। अभी वीडियोस में भी वो बताते रहते हैं कि कोई कोई लोग बोलते हैं कि बिंद्रा जी आप कहते तो सही है लेकिन हमको रहना वही है। वही बात है कि उनकी बात सही सबको मानती है वो, लेकिन वो खुद पे काम करना नहीं है, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। तो यही चीज़ जैसे वो स्टडी दे रहे हैं कि अभी एमबीए में भी एक नाइकी का ट्रांसपेरेंट जूते का एग्जांपल दिया। क्यों वो अमेरिका में बहुत चला? क्योंकि वहाँ पे फैशन स्टेटमेंट है, लोगों को दिखाना है मैं ब्रांड का सॉक्स भी पहनता हूँ। वो इंडिया में नहीं चला, क्यों? क्योंकि हम छेद वाला जूता भी कीमत नहीं किफ़ायत पे हम काम करते हैं। वैसे ही है यहाँ पे सब इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन किसी को नहीं चाहिए, उसका समझ ही नहीं है। वो सब भेड़ बकरियों की तरफ जाएंगे जहाँ पे बड़ा बड़ा नाम होगा, वो इंस्टीट्यूट में लाखों वो कर्जा लेके वो करेंगे, उसका आउटकम कुछ भी निकले, क्योंकि उनको वही समझ नहीं है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। और कोई चीज़ ऐसे हम समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, यही प्रॉब्लम है। विवेक बिंद्रा जी का जो भी कोई कंटेंट है, मैं उनका वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ उनके कोर्स के बारे में। आईबीसी मॉडल्स मैंने भी देखा था कई बार, मुझे भी मन हुआ चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन मुझे मेरे पैसे की जो उनका वैल्यू है, वो जो फीस है, मुझे पूरा बहुत हाई लगा। उतना पैसा था नहीं और मैं कर्जा लेके या तो कुछ वो लेके करना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वैसे ही है कि अगर उसके लिए करना क्या था, बोला था गारंटी 100% मनी बैक गारंटी लेके भी आए थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आपको हर दिन 1 घंटा काम करना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा, और वो सब प्रोसेस जो मैंने समझा, क्योंकि वो क्या चीज़ है वो मुझे समझ में आ रहा है और मेरा नेचर नहीं था, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे मालूम है, तो मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया वो। लेकिन मैं उनसे, उनका फ्री वीडियो से, फ्री कोर्सेज से ज्ञान लेता रहा। तो ये सब जो आईबीसी और वो जब फेल हुए हैं, उनको खुद को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या उसमें से सीखा, उनका एम उन्होंने डिफाइन किया? कुछ नहीं किया। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं। और नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट से मैं सहमत ही नहीं हूँ कि ऐसे करके वो पैसा बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला ये चलेगा, ऐसे बिंद्रा जी ने माना, क्यों? क्योंकि सबकी ज़रूरत है, मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, सबकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई मदद ही नहीं चाहता है, इसीलिए वो फेल हो गया। उसको फेल होना ही था, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ का मानसिकता वैसा है। यही कोर्स, यही एएसआई वाला आप अगर यूएस में लॉन्च करते तो ज़रूर आप सफल हो जाते, लेकिन यहाँ पे ये कोर्स करना और उससे इम्प्रूव करना जो बेसिक मकसद है वो कोई करना नहीं चाहता था। उसके साथ में आप अर्निंग दे रहे थे, वो सबका फोकस अर्निंग पे ही था। तो लर्निंग के बगैर अर्निंग हो ही नहीं सकती है, इसीलिए वो आईबीसी फेल। ये मेरा व्यू है। मैं खुद उनसे जो भी मुझे अच्छा लगता है, वो बहुत सारी चीज़ उन्होंने बोली है वो उनके ऊपर ही वहाँ पे लागू हो जाएगी अभी, इसीलिए ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, नहीं तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो अभी उनको ये सब से इसका रिसर्च करके आगे उससे बाहर आना होगा, और वो आएंगे, मैं जानता हूँ।
मैं भी वो कोशिश कर रहा हूँ, मैंने भी वो छोड़ा नहीं है। मैं भी अपना अपना तरफ से कम्युनिटी को हेल्प, उन्होंने एक बोला है, अगर आपको जो भाता है, आपको जो आता है और पब्लिक का डिमांड है वो करेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। मुझे स्टॉक मार्केट आता है, मुझे स्टॉक मार्केट भाता है और पब्लिक भी जानता है वहाँ से आएगा पैसा। लेकिन अभी मैं बोलता हूँ लोगों को, ये करता हूँ मैं, आपको ज़रूरत करिए, कोई नहीं सुन रहा है। ठीक है, नहीं सुने, मैं अपने हिसाब से करता रहूँगा क्योंकि मेरा इंटेंशन सही है। आज यूट्यूब पे बहुत सारा एक्चुअली एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, गलत चीज़ ज़्यादा है, सही चीज़ बहुत बहुत ही कम है। वो सब भटकेंगे, दिखाएंगे और फिर वो द्राक्ष खट्टी है, अंगूर खट्टा है, ऐसे बोलते हैं ना, जो उनको नहीं मिला तो बोल देंगे कि ये खट्टा है, ये बकवास है, शेयर बाजार बकवास है, उसमें से कोई पैसा कमा नहीं सकता है। अभी सेबी खुद बोल रहा है कि 90% इज लॉसिंग द मनी। क्यों लॉस कर रहे हैं? क्योंकि वो समझ के नहीं करना चाहते, एज अ बिजनेस नहीं करना चाहते हैं प्रॉपरली, बस रातों रात अमीर बनना है, वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी वही है, जो जे जो चीज़ सही है, मैं सही है, कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अर्निंग जो पार्ट है वो पूरा सही नहीं है, वो नहीं चलेगा, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये सब देखा, किसी ने सुना, थैंक यू। ये सिर्फ मेरा व्यू है और ये अब सब मैं सीख रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। मेरा बात आगे करने का, कैसे पहुँचूँ मैं लोगों को सही सही इंफॉर्मेशन, मेरा इंटेंशंस भी है ये, मेरा जो नॉलेज से लोगों की मदद कर सकूँ। तो मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे।